शरण तिहारे, हमें भीख दया की दे। तू जो भी दे, खुशी हो या गम, तेरे प्यार की कसम है मंजूर हमें। तू जो भी दे, हो जग के पालन हारे, हमें भीख दया की दे। शरण तेरे दर पे खड़े, सर झुकाए हुए, एक आशा का दीपक जलाए हुए। तेरे दर पे खड़े, सर झुकाए हुए, एक आशा का दीपक जलाए हुए। तू जो भी दे, खुशी हो या गम, तेरे प्यार की कसम है मंजूर हमें। तू जो भी दे, हो जग के पालन हारे, हमें भी दया की दे। हम आए शरण तिहारे, हमें भीख दया की दे। दिल तेरा हम तेरे, जिंदगी है तेरी। तू बना या मिटा, ये खुशी है तेरी। दिल तेरा हम तेरे, जिंदगी है तेरी। तू बना या मिटा, ये खुशी है तेरी। तू जो भी दे, हो खुशी हो या गम, तेरे प्यार की कसम है मंजूर हमें। तू जो भी दे, हो जग के पालन हारे, हमें भीख दया की दे। मन मोहे ना, हमें भी मन मोहे ना, हो जग के पालन हारे, हमें भी दया की दे। लफ्ज़ ये जाएंगे, आज पिए जाएंगे, नाम ले लेके तेरा जिए जाएंगे। लफ्ज़ ये जाएंगे, अश पिए जाएंगे, नाम ले लेके तेरा जिए जाएंगे। तू जो भी दे, खुशी हो या गम, तेरे प्यार की कसम है मंजूर
भीख दया की दे। हम आए शरण तिहारे, हमें भीख दया की दे। पानी अमृत झरझर बहता जाए, युग युग से इस देश की धरती तुझसे जीवन पाए। गंगा तेरा पानी अमृत झरझर बहता जाए, युग युग से इस देश की धरती तुझसे जीवन पाए। गंगा तेरा पानी अमृत। दूर हिमालय से तू आई, गीत सुहाने गाती। दूर हिमालय से तू आई, गीत सुहाने गाती। बस्ती बस्ती जंगल जंगल सुख संदेश सुनाती। तेरी चांदी जैसी धारा मीलों तक लहराए। गंगा तेरा पानी अमृत झरझर बहता जाए, युग युग से इस देश की धरती तुझसे जीवन पाए। गंगा तेरा पानी अमृत। कितने सूरज डूबे उभरे गंगा तेरे द्वारे। कितने सूरज डूबे उभरे गंगा तेरे द्वारे। युगों युगों की कथा सुनाते तेरे बहते धारे। तुझको छोड़ के भारत का इतिहास लिखा ना जाए। गंगा तेरा पानी अमृत झरझर बहता जाए, युग युग से इस देश की धरती तुझसे जीवन पाए। गंगा तेरा पानी अमृत। इस धरती का सुख दुख तूने अपने बीच समोया। इस धरती का सुख दुख तूने अपने बीच समोया। जब जब
जब देश गुलाम हुआ है तेरा पानी रोया, जब जब हम आजाद हुए हैं तेरे तट मुस्काए। गंगा तेरा पानी अमृत झरझर बहता जाए। युग युग से इस देश की धरती तुझसे जीवन पाए। गंगा तेरा पानी अमृत, गंगा तेरा पानी अमृत, गंगा तेरा पानी अमृत। बोलिए गंगा मैया की जय हो। हर हर महादेव। बोल शंकर भगवान की जय हो। अभी हमारे मुख्य अतिथि आरती के लिए स्टेज पर ही रुकेंगे। और आज जो वृद्ध आश्रम से हमारे जो बुजुर्ग आए हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है, उनसे भी विनती है, कृपया वो भी आरती के लिए स्टेज पर आ जाएं। ब्रह्मा
हेलो बोलिए शंकर भगवान की, अपने अपने माता पिता की। हेलो, अमित सिंघल जी, अजीत पाल चौहान जी स्टेज पर आए और आज के हमारे मुख्य अतिथि श्री भूपेंद्र जी, पवन कंसल जी, इनको प्रभु श्री राम के मान सम्मान स्मृति चिन्ह माला पहनाकर धन्यवाद करें। एक मिनट अभी दूसरे भी हो जाए ना। आओ जी। इस शुभ अवसर पर मैं उम्मीद करूंगा कि हमारे सभी दर्शक तालियों से इनका स्वागत करेंगे, धन्यवाद करेंगे। हमारी समिति की तरफ से हमारे आज के मुख्य अतिथि बुजुर्गों के लिए स्मृति चिन्ह समिति की तरफ से प्रदान करेंगे। सभी को देंगे। अमित जी आप करवाओ जरा, आप इमदाद कराइए।
जो वृद्ध आश्रम में बुजुर्ग रह रहे हैं, ये भी हमारे ही बीच से किसी के माता पिता, किसी के भाई बहन, कुछ एक बुजुर्ग नीचे हैं। मैं अपने मेंबरों से विनती करूंगा कि जो बुजुर्ग नीचे बैठे हैं उनको नीचे ही स्मृति चिन्ह प्रदान कर दिया जाए। एक बार जोर से जयकारा लगाएंगे। जय श्री राम। जानकी जी जो वृद्ध आश्रम से हैं, यहां पर आए हुए हैं, कृपया वो स्टेज पर आ जाएं। मंत्री जी, संसार में यूं तो अनेक राजा राज्य चलाते हैं, किंतु ऐसे बहुत ही थोड़े होंगे जो प्रजा के हितैषी और धर्म यज्ञ समझते होंगे। जिस प्रकार प्रजा का प्रेम राज्य की जड़ों को दृढ़ बनाने वाला होता है, उसी प्रकार राजा का न्याय प्रजा को ऊंचा उठाने वाला होता है। सदा से एकता के सहारे संसार चलता है। प्रजा और राज से मिलकर ही कारोबार चलता है। नीति में कहा गया है कि जिस शरीर में प्राण नहीं है, जिस सरोवर में कमल नहीं, जिस घर में दीपक नहीं और जिस राज्य में राजा नहीं और जिस राजा में न्याय नहीं, वह मरघट के समान है। इसमें क्या संदेश है महाराज? महाराज की जय। महाराज मातृ पितृभक्त श्रवण कुमार दरबार में प्रवेश होने की आज्ञा मांग रहे हैं। उन्हें आदर सहित दरबार में लाया जाए। कैसी आज्ञा महाराज? मात पिता के चरण में प्रथम नवाकर शीश, याद करो फिर हृदय से दीन बंधु जगदीश। गुरु वशिष्ठ के चरण में है मेरा संदेश। नमस्कार है आपको दशरथ अवध नरेश। आहा, शुभ दिन, शुभ पल, शुभ घड़ी, शुभ अवसर, शुभ कल्प। श्रवण देव नगर में आए हुआ निहाल। निस्संदेह इष्ट देव सब मानकर
तजकर कपट विचार, मात्र भक्त संसार में श्रवण एक अवतार। गुरुदेव, बड़ा बनकर नहीं, मैं याचक बनकर आया हूं। तुम्हारे द्वार पे है नाथ, मैं बालक बन के आया हूं। हाँ हाँ, कहो पुत्र, अपने आगमन का कारण भी बताओ। नाथ, आपको तो सब प्रकार ज्ञात है कि मेरे माता पिता में सदैव का अंधापन नहीं है। वही मेरे लिए हर समय चिंता का कारण है। मैं चाहता हूं कि मिटे जीवन मेरा और आत्मा में उनकी बलाए। महारोगी बनूं मैं और रोग उनका दूर हो जाए। नौछावर मैं उन पर हो जाऊं। अगर कह दे जरा कोई, अपने प्राण भी दे दूं अगर हो उनकी दवा कोई। परंतु बेटा, तुम अपने माता पिता का अंधा होने का कारण भी जानते हो। नहीं जानता, परंतु जानने की अभिलाषा अवश्य है। तो लो सुनो, तुम्हारे माता पिता सदैव के अंधे नहीं थे। उनको कोई पुत्र नहीं होता था। उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए कठिन से कठिन तप किए। तभी ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर कहने लगे कि तुम्हारे भाग्य में पुत्र का मुख देखना नहीं लिखा है। हाँ, यदि तुम अंधा होना स्वीकार करो तो मैं तुम्हें पुत्र दे सकता हूं। इस पर उन्होंने अपना अंधा होना स्वीकार करके पुत्र मांग लिया। हे वत्स, इस प्रकार तुम्हारा जन्म हुआ। आहा, धन्य है, आज मुझे ज्ञात हुआ कि मुझ पर माता पिता का कितना ऋण है। इतनी ममता, ऐसी उदारता, पुत्र के कारण पृथ्वी पर सोए, पत्ते खाए, सर्दी और गर्मी सही, अंत में अंधा होना भी स्वीकार किया। यह है उपकार, यह है विशाल हृदय। परंतु मैं भी प्रतिज्ञा करता हूं, उनकी सेवा में अपने जीवन का बलिदान कर दूंगा और संसार को माता पिता की भक्ति दिखाता हुआ और अपने प्राणों का अंत कर दूंगा। अपनी चिंता कुछ नहीं, चिंता है उनके काम की। किस तरह भी बन सकेगा सूरत बने आराम की। धन्य हो, संसार को तुम जैसे सपुत्र की ही आवश्यकता है। बस नाथ, अब विलंब न कीजिए और मेरी आशा शीघ्र ही पूर्ण कीजिए। है आपकी दया में ही आराम दीन का, उपकार होगा आपका और काम दीन का। बतलाइए उपाय की पूरी यह आश हो।
अंधों की आंख में प्रभु ज्योति का प्रकाश हो। हाँ सुनो, यदि तुम उनको प्रयाग, काशी, बद्रीनाथ, रामेश्वर आदि समस्त तीर्थ यात्रा कराओगे तो ईश्वर की कृपा से उनको स्वस्थ पाओगे। जो सुख योगी को देता है, सदा अन्न भूखों को दया करके वही देवेगा तो आंखें अंधों को। उपकार, प्रभु महा उपकार। अभी यह संवाद जाकर माता पिता को सुनाता हूं। मैं खाली हाथ आया था और झोली भरकर जाता हूं। परंतु श्रवण कुमार, अपने अंधे माता पिता को सारे तीर्थ कैसे कराओगे और उन अंधे प्राणियों को लेकर गंभीर वनों और पर्वतों की कंधराओं में भला किस प्रकार जाओगे? श्रद्धा के आधार पर, भक्ति के सहारे पर, गुरु वशिष्ठ के आशीर्वाद से और आपके प्रताप से बनाकर काठ की कावड़ उन्हें कंधे चढ़ाऊंगा, बिठाकर पूज्य तीर्थों पर और उन्हें नहन कराऊंगा। करूंगा उनकी पूजा में, समझकर देव की पूजा। मेरे लिए उनसे बढ़कर नहीं कोई देव दूजा। तुम धन्य हो। हेलो। तुमने पुत्र रतन देकर हमारा उद्धार कर दिया। मान मर्यादा सदंधन संपदा क्या चाहिए, जिसको ऐसा सुत मिला उसको भला क्या चाहिए। मात पिता मम देवता, सुख सागर सुख धाम, आज्ञाकारी पुत्र का साष्टांग प्रणाम। जीवित रहो पुत्र, कहो गुरु वशिष्ठ से हमारे नेत्रों की क्या दवा लाए। पिताजी, गया जब मैं आपके हित उनके पास बन याचक, बताई है उन्होंने औषधि इस रोग की नाशक। कराओगे जो तुम उन्हें सब त्रिशुद्ध और श्रद्धा से, अच्छे नेत्र भी हो जाएंगे ईश्वर की कृपा से। परंतु बेटा, हम अंधे हैं, हम बूढ़े हैं, हम निर्बल हैं, तीर्थ यात्रा कैसे करेंगे। तो चिंता ही क्या है। यदि आप अंधे हैं तो मेरी तो आंखें हैं। यदि आप बूढ़े हैं, मैं तो बूढ़ा नहीं हो गया। यदि आप निर्बल हैं, मेरे शरीर में तो बल है।
आपको अपने कंधों पर बिठाकर स्थान स्थान का गमन कराऊंगा और अपने ही हाथों से आपके भोजन का प्रबंध करूंगा। मेरी आंखें दिखाएंगी तुम्हें रास्ता दिया बनकर, करेंगे हाथ सेवा आपके सेवक बनकर। न आए पांव जो ये काम, इनको शरीर से जुदा कर दूं। इशारा हो यदि आपका तो प्राण भी अपने नौछावर कर दूं। धन्य हो पुत्र, तुम धन्य हो। कौन कहता है कि तुम केवल एक प्रिय संतान हो, आंखों की ज्योति हो बेटा, देह के तुम प्राण हो। ले। हेलो हेलो। तीर्थों पर जा रहे हम अनाथ हैं, तीर्थों पर जा रहे हम अनाथ हैं। मेरे अंधे मात पिता मेरे साथ हैं, मेरे अंधे मात पिता मेरे साथ हैं। तीर्थों पर जा रहे हम अनाथ हैं। देह पाई कर्तव्य निभाने के लिए, देह पाई कर्तव्य निभाने के लिए, है यही शिक्षा जमाने के लिए। सेवा करनी है यही दिन रात है, सेवा करनी है यही दिन रात है। मेरे अंधे मात पिता मेरे साथ हैं, मेरे अंधे मात पिता मेरे साथ हैं। तीर्थों पर जा रहे हम अनाथ हैं। दया धर्म और दान का मार्ग यही,
दया धर्म और दान का मार्ग यही, इससे बढ़कर सेवा जग में कुछ नहीं। कर लूं सेवा जब तलक ये प्राण है, कर लूं सेवा जब तलक ये प्राण है। मेरे अंधे मात पिता मेरे साथ हैं, मेरे अंधे मात पिता मेरे साथ हैं। तीर्थों पर जा रहे हम अनाथ हैं, तीर्थों पर जा रहे हम अनाथ हैं। बेटा श्रवण, यह कौन सा तीर्थ आ गया है? पिताजी, यह बद्रीनाथ धाम आ गया है। बेटा तुम बहुत थक गए होंगे, अब कुछ आराम कर लो। जैसी आज्ञा पिताजी। कुमार चलो अब चलते हैं। जैसी आज्ञा पिताजी। बेटा श्रवण कुमार। जी माता जी, कहिए क्या बात है? बेटा श्रवण कुमार, काफी देर चलते हो गई है, अब हम किस तीर्थ पे पहुंच गए हैं? माता जी, हम अयोध्या पहुंच गए हैं। बेटा विधाता, आज फिर जन्मभूमि की रज मिली। बेटा तुम भी थक गए होंगे, थोड़ी देर विश्राम कर लो। नहीं पिताजी, मुझे बिल्कुल भी थकान नहीं है। आप निश्चित होकर बैठ जाइए और मुझे चरण सेवा का सौभाग्य दीजिए। अवश्य करूंगा माताजी, अवश्य करूंगा। आपको उस वृक्ष के नीचे बैठाकर जाऊंगा और कहीं से भी जल ढूंढ कर लाऊंगा।
लेने को तो मैं जल चला, लेकिन मन अधीर है, पांव है लड़खड़ा रहे और कुंठित हुआ शरीर है। वन के भयंकर पशुओं ने मेरी प्रजा को अत्यंत कष्ट पहुंचाया है। देखो, उस ओर तुम सब चले जाओ और जो भी हिंसक पशु मिले उसे मार भगाओ। इधर मैं जाता हूं। हेलो चेक, हेलो चेक। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का इस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान
होकर जवान, उस परम शक्ति से करते हैं प्रार्थना। उनकी छाया रहती दुनिया तलक, एक पल रह सके हम ना जिनके बिना। आप दोनों सलामत रहे, सबके दिल में ये अरमान है। धरती पे रूप माँ बाप का, उसकी माता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का, उस विधाता की पहचान है। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां इस भाई के लिए। हाँ, निर्मल जल कैसी शोभा दिखा रहा है। नदी का प्रवाह बड़ी शीघ्रता से उमड़ा जा रहा है। अरे यह कैसी आवाज आई? लगता है कोई हिंसक पशु नदी पर जल पीने आया है। अभी शब्द भेदी बाण चलाकर उसे अपना शिकार बनाता हूं। माता, बड़ा तीक्ष्ण बाण लगा। माता, पिता, मेरे तीर लगा। मेरा प्राण निकला। मैं चला, मैं मरा। माता, पिता, देख कर किसको करोगे गर्व अपने भाग्य पर? कौन जल ढालेगा ममता की भड़कती आग पर? माता, पिता। है कौन बोला? किसने पुकारा? किसको बाण लगा? हो गया क्या जुल्म धोखे में? पिता, चल गया क्या बाण मेरा उप किसी इंसान पर? पिता, प्यास अब कैसे बुझाओ? हाय मैं लाचार हूँ।
जिस तरह सेवा करूं भरने को मैं तैयार हूं। आ गई अब एक एक पल शोक और संताप की। मर गया जो मैं, फिर कौन सेवा करेगा आपकी। माता, आए पिता, मैंने जालिम तेरा क्या बिगाड़ा, तीर सीने में क्यों तूने मारा। मैंने जालिम तेरा क्या बिगाड़ा, तीर सीने में क्यों तूने मारा। महता पिता, पेड़ के नीचे है चल के त्राशे, वृद्ध माता पिता मेरे प्यासे। पेड़ के नीचे है चल के त्रासे, वृद्ध माता पिता मेरे प्यासे। शुष्क कंठ हाय बिना जल के, तूने अंधों की लाठी को तोड़ा। मैंने जालिम तेरा क्या बिगाड़ा। माता, पिता, माता, अब हमको कौन जल पिलाएगा। माता, तड़फेंगे वो अकेले वनों में, प्राण दे देंगे रो रो के क्षण में। तड़फेंगे वो अकेले वनों में, प्राण दे देंगे रो रो के क्षण में। कोई जाए गजल उनको देने, तूने अंतिम सहारा भी तोड़ा। मैंने जालिम तेरा क्या बिगाड़ा। माता, पिता, माता, पिता। कौन? श्रवण कुमार। आता, अपने अंधे माता पिता का प्राण अधीर उन अंधों की आंखों का सहारा, बूढ़े माँ बाप का प्यारा। हाँ भागे दशरथ, तूने किसको बाण मारा?
पर और इस धनुष बाण पर। तो डालो चिलम पापी बेबसों की जान पर। सीतम उनमें सहारों का सहारा यही था, और नंगों की आंखों का तो तारा भी यही था। माता पिता तुम्हारा आज्ञाकारी पत्र समाप्त होता है। अब तुम्हारी रही सही आशा भी टूटती है। आहे हाय, तुम कैसे धीरज धरोगे? किसको देख कर मन को शांत करोगे? आत्मा परलोक में बेटे को बिन देखे गई। एक घोड़ी थी बुढ़ापे की, आज वह भी छिन गई। श्रवण कुमार, मुझ निर्दयी के शिकार श्रवण कुमार, बेटा आंखें खोलो। हो अंतिम बार अपने प्राण घातक से बोलो। माता देखो देखो, तुम पर बाण छोड़ने वाला मैं हूं। तुम्हारी पवित्र और कोमल जान पर अन्याय का वज्र तोड़ने वाला मैं हूं। कैसा अनर्थ हो गया, किस कदर अन्याय कर डाला। दीन दुखिया की तमन्ना किस तरह बर्बाद की, रोद डाली निर्दयी खेती किसी निशान को। दशरथ अयोध्या नरेश दशरथ प्रणाम। कृपा आकाश मुझ पर गिर पड़, टूट जा। वज्र मेरे सर पर टूट जा, खा जाओ है संसार की बलाओ, इस पापी को खा जाओ। सुन रहे हैं कान इस निर्दोष के परिणाम को। हाँ, दशरथ कर दिया बदनाम कुल के नाम को। अयोध्या नरेश इतना पश्चाताप। महाराज आपने तो जंगली पशु समझकर बांध मारा है। और फिर भाग्य के आगे किसका इशारा है? आवागमन तो संसार का अटल नियम है। जो आया है उसका एक दिन जाना निश्चित है।
मुझे तो इस मृत्यु से भी बड़ा आनंद है, क्योंकि जब तक जिया माता पिता की सेवा करता रहा और अब मर रहा हूं तो भी माता पिता की सेवा में मर रहा हूं। हे विधाता, चाहता हूं अब यह दया मैं आपकी करम लूं, मैं जिस भी योनि में सेवा करूं मां बाप के। श्रवण, बेटा श्रवण, मैंने तेरा अपराध किया है, अंधा बनकर तुझ निर्दोष का प्राण लिया है। श्रवण, श्रवण, तुम भी अब मुझसे अपना बदला ले लो। चुकाते जाओ दंड अपना बेटा अपने जीवन में। उठाकर बाण अपने हाथ से बाल मारो मेरे तन में। महाराज, आप क्या कहते हैं? क्या कभी ऐसा भी हो सकता है? तो क्या तुम मुझे दंड नहीं दोगे? कभी नहीं। मुझ अन्यायी से इस बात का बदला नहीं लोगे? कदापि नहीं। अच्छा, तो इतना ही बता दो कि मुझे भागे दशरथ से अंतिम बार कोई सेवा ही ले लो। अच्छा, यदि आपकी यही इच्छा है तो इतना काम कीजिए, इस लोटे में चल ले जाकर सामने वृक्ष के नीचे बैठे हुए मेरे अंधे माता पिता को पिला दीजिए। बहुत अच्छा। और कुछ? हाँ, जरा मेरे निकट आइए और मेरी छाती से यह बाहर निकाल दीजिए। हाय हाय, पश्चाताप से हृदय चला जा रहा है, कलेजा मुंह को आ रहा है। क्या करूं, कहां जाऊं, अपना काला मुंह कहां छिपाऊं? मातृभूमि फट के अपनी गोदी में ले ले मुझे, अन्यथा दुनिया कहेगी धिक्का तुझे, धिक्का तुझे। क्षमा माता पिता, क्षमा। हो चुका जीवन मेरा होठों पे अंतिम सांस है। अब तुम्हारे नाम की केवल मुझको आस है। श्रवण कुमार, चलो चलो अब आगे दशरथ, उन अंधों को पानी पिलाओ।
श्रवण कुमार, कैसे मुंह दिखाऊंगा मैं तुम्हारे माता पिता को। हाँ, 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 श्रवण, बेटा श्रवण, कहाँ हो? जल्दी आओ। क्या अभी तक तुम्हें जल नहीं मिला? हाय बेटा, हमारी आत्मा में अशांति बढ़ती जा रही है। आंखें तुम्हें देखने को अकुला रही हैं। बेटा बोलो, जल्दी बोलो। मन हुआ बेचैन, अब न तोड़ो न मेरी आस को। ध्यान में बेटा मैं भूल गई प्यास को। हाय हाय, क्या कहूं, इन बेचारों को किस प्रकार उत्तर दूं। हो रहे लोलीन कितने पुत्र के ही ध्यान में। क्या करूं तू शांति ध्यान लगे भगवान में। तुम इतनी देर तो किसी काम में नहीं लगाते थे। जब हम बुलाते तो दौड़े चले आते थे। आज कहाँ चले गए? आओ, जल्दी आओ। आया आया, माता पिता आया, आपके लिए जल लेकर भी आया। लीजिए, जल पी लीजिए। यह तो श्रवण की आवाज नहीं है। भाई तुम कौन हो और हमारा श्रवण कहाँ पे है? माता जी, आप प्यासे हैं, पहले जल पी लीजिए, फिर सब बता दूंगा। नहीं, हम श्रवण के बिना किताबी जल नहीं पिएंगे। सच बता, हमारा श्रवण कहाँ है? बताऊं? कैसे बताऊं? शब्दों में बताऊं? कौन से मुख से बताऊं? गिरी है दिल पे बिजली और जिगर में आग सी लगती है। करूं उसका व्याख्या कर, मुख से आग निकलती है। सहारा है तुम दोनों का, अब सुरपुर सिधारा है। तुम्हारे पुत्र को मैंने ही नहीं क्या देख रहा हूं? हे ईश्वर, मैं जिन भागी आंखों से क्या देख रहा हूं? काटा है जो तीर से लगते जिगर किसी का, हाथ मेरे
हे पुत्र वियोगियों उठो, श्रवण की मृत्यु पर तो आंसू बहाने के लिए उठो। रह गया सदा को रोना बेकसी की जान पर, चूम लो एक बार मुखड़ा प्रिय संतान का। अच्छा भाई, यह तो बता, हमारे पुत्र ने किस तरह प्राण त्यागे। सुनो सुनो, है दुखियाओ सुनो, अपने पुत्र के मरने का कारण भी सुनो। ये वियोग से भरमन के हित आज बनों में मैं आया, होनी ने पीछा नहीं छोड़ा, ईश्वर की हुई माया। पुत्र तुम्हारा चल लेने जब नदी किनारे आया, जानूझकर पशु बनों का सीधा तीर चलाया। मेरे लाल श्रवण बेटा, तू हमें छोड़कर चला गया। ओ हत्यारे, ले चल हमें हमारे बेटे के पास ले चल, नहीं तो अंधों की सीना चाक कर देगी, तुझे पापी हत्यारे जला कर राख कर देगी। चलो चलो महात्मन चलो। हाय बेटा, तेरी है दशा, हम अंधों को बीच में ही छोड़ चला। बेटा, तू कहाँ चला गया? उठ मेरे बेटा, मेरे हृदय से लग। माता हकीक ना तड़फो, अपने मन को समझाओ, जैसे भी हो हृदय को शांति दो और श्रवण के बदले मुझे ही अपना पुत्र समझो। हत्यारे, तू हमारे श्रवण का कातिल है, तू हमें क्या धीरज बंधाएगा? अरे अन्यायी, ओ पूरी जालिम, यह तूने क्या कर दिया?
याद रख, जिस प्रकार तूने हमारे पुत्र के वियोग में तड़पा तड़पा कर मारा है, उसी प्रकार यह पाप तेरा पीछा कथा ना छोड़ेगा। और तू भी अपनी संतान के विरह में बिलक बिलक कर दम तोड़ेगा। हम भी हुए समाप्त अब, बस आशा के साथ साथ प्राणों निकल चलो अभी बेटों के साथ साथ। स्वामी, स्वामी, दशरथ कानों को खोल जरा और सुन विलापी संधि का, सुन लिया श्रापी संधि का, अब सुन श्रापी संधि का। बेटे का शव कर्महीन पड़ा, यह देह कहाँ उठती मेरी, जब तू भी मरे ठीक वक्त, अंत्येष्टि क्रिया न हो तेरी। अनर्थ, घोर अनर्थ, एक मृत्यु के साथ 3 मृत्यु, एक हत्या के साथ 3 हत्याओं का पाप। अब आगे दशरथ, यह कैसा पाप किया है, अपने सर पर इन निर्दोषों का पाप लिया है। हाय हाय, इस पाप का प्रायश्चित किस प्रकार होगा, इस पाप का निवारण कैसे किया जाएगा। हे जगदीश्वर, तूने ये कैसी माया रचाई है, तकदीर मुझे कहाँ खींच लाई है। सो महासो, निर्दोषी हूँ मैं चाहे भगवान, स्वीकार दोष ये करता हूँ। इन अंधों के दोनों श्रापों का माथे पे अपने धरता हूँ। झूठा श्राप अगर ये हो जाए तो अभी दशरथ को सच्चा हो। इन अंधों के श्रापों से ही मुझ कर्महीन के बच्चा हो।